जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की ये वीडियो बहुत खास है। इसमें 3 ऐसी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। कौन से ऐसे अनुभव हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं या क्यों आपको नाम जप करना चाहिए। नाम जप से इस वक्त क्या क्या चीज़ें जो हैं आपके अंदर डेवलप हो रही हैं, वो क्या ऐसे सिग्नल्स हैं जिससे आप ये एसेस कर सकें कि आप बहुत सही डायरेक्शन में तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे पहला, कभी भी आप अगर नाम जप को अच्छे से जीवन में उतार रहे हैं, बहुत सिंसियरिटी से, ऑनेस्टी से उतार रहे हैं, तो नाम जप करके आप कभी मन में इस संतुष्टि को नहीं रखेंगे या संतुष्ट नहीं होंगे कि मैंने आज की संख्या या आज की माला या जो मैंने लक्ष्य लिया था वो पूरा कर लिया। क्योंकि धीरे धीरे आप ये समझने लगे हैं कि चाहे आपने जो भी संकल्प लिया है, चाहे आपने जितनी भी माला करने का संकल्प लिया है, प्रण किया है, वो आपने पूरा कर लिया हो, फिर भी वो कम है। क्योंकि अब भी आपको लक्ष्य में बहुत अधिक संख्या बढ़ानी है। अभी आपने अपने लाइफ में इस मोमेंट का जो गोल है नाम जप को लेकर, माला की संख्या को लेकर, बस उसे पूर्ण किया है। आप ये सोच के कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे, कभी आप खुशी से ऐसे पागल नहीं हो जाएंगे कि मैंने बहुत समय से जो संकल्प लिया है वो मैं पूरा करते जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, आपके ऊपर अपने गुरुजनों की, गुरुओं की, इष्ट की कृपा है कि आप उस संख्या को पूरा कर पा रहे हैं जो आप संकल्प ले रहे हैं। लेकिन मैं जो गहराई से आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूं, आप उसे समझिए। संतुष्टि जब भी आपको आ जाती है, सेटिस्फैक्शन आ जाती है कि बस ये बहुत है, ये बहुत अधिक है, वहां से आपका डाउनफॉल चालू होता है। क्योंकि फिर आपके आगे कोई बड़ा लक्ष्य, कोई बड़ा गोल नहीं होता। तो जब आप माला करने लगेंगे, माला में आपका मन ठहरने लगेगा, नाम जप आपका अधिक होने लगेगा, धीरे धीरे आप ये समझेंगे कि जितना भी आप नाम जप कर रहे हैं वो कम है। और यह सोच के आपके अंदर एक बहुत तीव्र भूख बढ़ेगी, जिसकी वजह से दिन रात उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते नाम चलने लगेगा। जी हाँ, ये अवस्था आएगी। और जब तक ये अवस्था नहीं आती है तब तक भले ही आपने जो संकल्प लिया हो उसे आप पूरा कर रहे हैं, उससे ज़्यादा नाम जप कर रहे हैं, आप खुश नहीं होंगे। आप में अब छोटी छोटी अचीवमेंट्स नाम जप को लेकर बहुत बड़ी खुशी क्रिएट नहीं करेगी। प्रारंभिक लेवल पे वो कर रही थी, क्योंकि तब आप सीख रहे थे, तब आप मन को लगा रहे थे। अब जब समय बीत चुका है तो अब आपको समझ आएगा कि नहीं, अब मुझे अच्छा साधक बनना है, वाकई ही में मुझे आध्यात्म के रास्ते पर चलना है, आगे बढ़ना है। तो अब आपकी भूख बढ़ेगी, लालसा बढ़ेगी नाम को लेकर। फिर कोई भी संख्या, कितनी भी मालाएं आपको कम लगेंगी। और ये आपका पहला कहीं ना कहीं एक रियल सिम्टम है कि आप ग्रो कर रहे हैं। इसकी गहराई को आप समझे, मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ। दूसरी चीज़, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसका अपना इफेक्ट है। सत्संग, अच्छी संगति, अच्छी बातें सुनना बहुत ज़रूरी है। आध्यात्मिक रास्ते पे चलने के लिए इनका एक विशेष महत्व है। लेकिन आप कभी एक चीज़ नहीं देखेंगे इजीली कि ग्रुप में या बड़े लेवल पे, मास लेवल पे बैठ के लोग मंत्र जाप कर रहे हैं या नाम जप कर रहे हैं। इक्का दुक्का या कुछ लिमिटेड जगह में आपको ये चीज़ मिल जाए, लेकिन कथा आपको, सत्संग होते हुए आपको बहुत दिखेंगे। पर आपको ऐसा कभी नहीं दिखेगा कि लोग बैठ के नाम जप कर रहे हैं। बहुत सारे लोग एक जगह पे बैठ के लाखों की संख्या में नाम जप कर रहे हैं, या सुबह से शाम तक 10 घंटे, 12 घंटे, 3-4 दिन का शिविर लगा के नाम जप कर रहे हैं। ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसी चीज़ों से जुड़ रहे हैं, ऐसी आपकी
एक संगति बनती जा रही है, ऐसा एक कम्युनिटी, एक सर्कल बनते जा रहा है। चाहे 2 लोग हो, 3 लोग हो, 4 लोग हो, आप मिल के हर रोज एक टाइम पे मिल रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं, या जब आप मिल रहे हैं, नाम जप, मंत्र जप ही प्रधान चीज है आपको जोड़ने के लिए। वहां पे और बहुत अधिक चर्चा ग्रंथ शास्त्रों पर, बाकी चीजों पर बात नहीं हो रही है। आप नाम जप कर रहे हैं, समझ जाइए अब बहुत 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 ही सही रास्ते पर चल रहे हैं और आप पर आपकी ईश्वर की असीम कृपा है। हर इंसान नाम जप नहीं कर सकता, आप अपने पुरुषार्थ से इसे नहीं कर सकते। आप पर आपके गुरुजनों की, आपके गुरुओं की, माता पिता की, सारे बड़ों की और इसके साथ साथ अपने इष्ट की बहुत अधिक कृपा होनी चाहिए, तभी आप नाम जप को अपने जीवन में उतार सकते हैं, उसे चला सकते हैं। और ये समझने का विषय है। ये सारी बातें जो मैं आज आपको बता रहा हूँ बहुत गहरी बातें हैं और थोड़ा सा आज इनडायरेक्ट तरीके से समझा रहा हूँ। डायरेक्ट जैसे सिंपल एक पानी की तरह लैंग्वेज में रोज समझाता हूँ, उससे थोड़ी सी अलग तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आप चीज़ों की गहराई को, उसके इम्पोर्टेंस को समझ सकें। और तीसरी चीज़, आपके लाइफ में जो आप चॉइसेस लेने लगेंगे ना, उनमें बहुत फर्क आएगा। आपके कपड़े पहनने से लेकर आपके खान पान, डेली कंडक्ट, आपके थॉट, इंसानों को तो खाली नहीं बल्कि आपके आसपास जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, नेचर है, उसके प्रति एक सेंसिटिविटी आपके अंदर आने लगेगी, कहीं ना कहीं एक संवेदना आने लगेगी। आप आसपास की चीज़ों से जुड़ने लगेंगे। अभी तक शायद आप उतने कॉन्शियस नहीं थे, उतने अवेयर नहीं थे। सडनली आप देखेंगे आपका जो कॉन्शियसनेस का लेवल है, आपका जो अवेयरनेस का लेवल है, वो बहुत इवॉल्व हो रहे हैं। आप बहुत तेज़ी से, आपके अंदर ऐसे पॉजिटिव सकारात्मक थॉट्स आ रहे हैं जिनके बारे में शायद आपने अपने जीवन में पहले कभी भी ना सोचा हो। आप ऐसी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, ऐसे इमोशंस को फील करेंगे जो बहुत अधिक लोग या आपके आसपास लोग समझ ना पाए या जिन्हें पकड़ ही ना पाए, क्योंकि आपकी जो इनर सेल्फ है, जो आप हैं, आप अब अपने कोर वैल्यूज से जुड़ रहे हैं। आप अब उससे जुड़ रहे हैं जो आप हैं। समस्या कहाँ होती है? जहाँ हम किसी को कॉपी करते हैं। समस्या वहाँ होती है जब हम भेड़ चाल में चलते हैं। बहुत पुरुषार्थ, बहुत मेहनत, बहुत संयम, अपने ऊपर बहुत विश्वास और अपने इष्ट और गुरुओं की कृपा होनी चाहिए कि आप अपने मन से जुड़कर एक उस रास्ते पर चलें जिस पर आप चलना चाहते हैं। बहुत मुश्किल है और आज के ज़माने में तो बहुत मुश्किल है। लोग वही चीज़ करते हैं जो सभी कर रहे हैं, उसी तरीके का पहनावा रखते हैं, खान पान रखते हैं। वो अगर इस चीज़ को जानते भी हैं कि जो वो कर रहे हैं वो उनके लिए सही नहीं है, वो गलत है, फिर भी उसे छोड़ नहीं पाते, उसे नकार नहीं पाते। अब आप के अंदर एक सेंस ऑफ जजमेंट आ जाएगी। चाहे आप ऑफिस में काम करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, चाहे आपके ऑपोजिट साइड में जो इंसान है वो आपका सीनियर हो, आपका बॉस हो, कोई आपका बड़ा वेंडर हो, कुछ भी हो, अगर वो आपसे गलत चीज़ें भी करेंगे, हो सकता है कि आप उनको प्रोटेस्ट करें या फिर एकदम आप वहाँ से डिटैच हो जाएं। इस तरीके का आपके अंदर एक ग्रोथ पॉजिटिव वे में आएगा। अब आप बहुत ग्रेशियसली डिसएग्री करेंगे। अगर जहाँ पे चीज़ आपको लगेगी कि ये सही नहीं है, ये एथिकली मोरली चीज़ें सही नहीं है, आप वहाँ पे अब चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि अब आप गहराई से एक चीज़ों को समझेंगे कि वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड, वी आर ऑल इंटर रिलेटेड। ये चीज़ें
क्या है और किस तरीके से आपको इम्पैक्ट करती हैं, अब आप वाकई में इन चीज़ों को समझेंगे या इनको समझने की जो क्षमता है वो आप में आ जाएंगी, या ऑलरेडी आपने इन्हें समझना चालू कर दिया होगा। ये बहुत गहराई वाली बातें हैं, हर इंसान फील नहीं कर सकता इसे। अक्सर लोग सिंपैथेटिक होते हैं, एम्पैथेटिक नहीं होते। एम्पैथी बहुत अलग लेवल की क्वालिटी है। उसको फील करने के लिए आपको एक क्लीन प्योर सोल होना पड़ेगा, और आप दूसरे से झूठ बोल सकते हैं, दूसरों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, पर खुद को नहीं। आपके ऑपोजिट में चाहे कोई सीनियर हो, चाहे कोई बॉस हो, चाहे कोई वेंडर हो, कोई सप्लायर हो, कोई भी हो, पर आपको लगेगा कि ये चीज़ गलत है, यहाँ पे चीज़ें जो फॉलो की जा रही है, जो करी जा रही है वो अनैतिक है, आप प्रोटेस्ट करेंगे, आप कट जाएंगे। हो सकता है कि आप उस संस्था से ही अलग हो जाएं, हो सकता है आप उस वेंडर को छोड़ दें, निकाल दें, उस सप्लायर से काम करना बंद कर दें। ऐसा हो सकता है, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जो ऑर्गेनाइजेशंस छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी इनर वैल्यूज़ के साथ वहाँ पे अलाइनमेंट नहीं होती है। वो अपने करियर, अपने पैसे, प्रमोशंस को छोड़ देते हैं क्योंकि इनर वैल्यूज़ के साथ वो अलाइन नहीं हो पा रहे हैं। अब मन को मारकर वो जीते नहीं हैं, वो हज़ारों प्रॉब्लम झेलने को रेडी हैं, लेकिन ये जो एक चीज़ है कि कुछ भी कर लो, जैसे चल रहा है चलने दो, ये नहीं होगा अब आपके साथ, क्योंकि अब आप स्वयं को जानेंगे। उस इष्ट की कृपा से आपके अंदर स्वयं को जानकर, अपना जो कोर है उसको जानकर, खुद को समझकर क्या होगा। ये भी तो एक फॉर्म है सेल्फ लव, सेल्फ केयर के एक्सप्रेशन का। सेल्फ केयर, सेल्फ लव खाली अच्छा खाना, योगा, एक्सरसाइज, वो चीज़ें तो है ही हैं। उसके साथ साथ अपने इमोशंस, अपने मेंटल हेल्थ, अपनी वैल्यूज़ का, आप जीवन को किन मूल्यों पर जीते हैं, किन आदर्शों पर जीते हैं। अब आप समझेंगे कि खुशी सिर्फ पैसा नहीं है, जीवन सिर्फ पैसे से इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छा पैसा भी कमाना चाहिए, लेकिन पैसे के लिए आप खुद को नहीं बेचेंगे, खुद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आप मेहनत करेंगे, आप अच्छी चीज़ें करेंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो आप मॉनेटरीली हिट खाएंगे, आप लेंगे हिट, लेकिन गलत चीज़ आप नहीं करेंगे, अनैतिक चीज़ें आप नहीं करेंगे। इस तरीके का आपका जो कॉन्शियसनेस है वो आने लगेगा, और ये होता है लोगों के साथ। मैंने व्यक्तिगत तौर पे बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने अपने लाइफ में प्रमोशंस और बड़े अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ा है ताकि वो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से नाम जप को ना छोड़ें, उनका नाम जप ना छूट जाए, प्रभु की सेवा ना छूट जाए। वो प्रमोशंस को नकार देते हैं, उनकी सैलरी ग्रोथ को छोड़ देते हैं, जिस पोजीशन में है वहीं रहते हैं, देखा है मैंने। और आप अच्छे संतों के आसपास देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो अलग अलग जीवन के प्रोफेशंस में थे, बहुत अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट से पढ़ कर आए हैं, बहुत अच्छे गवर्नमेंट जॉब या बहुत अच्छे एमएनसी जॉब्स में थे, छोड़कर वो उनकी सेवा में आए हैं। कैसे होता है ये सब? जब आप इवॉल्व होते हैं, आपका कॉन्शियसनेस जागता है, ये सब होता है आपके साथ। आपकी चॉइसेस बदलेंगी। अब सिर्फ आप इस तक सीमित नहीं रहेंगे कि छोड़ो मेरे को क्या लेना देना, नहीं। अब आप समझेंगे हर चीज़ आपसे इंटरकनेक्टेड है, हर चीज़ आपसे इंटर रिलेटेड है। और आपके अंदर जब ये एम्पैथी आएगी तो आप समझेंगे किसी और की पीड़ा आपको महसूस होगा, वो आपके ऊपर वो चीज़ गुजर रही है। इस तरह की क्वालिटीज़ आपके अंदर आना चालू हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं आप एक शिशु की तरह, आप एक बच्चे की तरह फिर से हो जाएंगे। आपका जो मन है वो इतना निर्मल, इतना
पुण्य से भर जाएगा, मतलब इतना खिल जाएगा, खुल जाएगा वो, कोई छल कपट नहीं रहेगा उसमें। उसमें कोई ऐसी चतुराई चालाकी वाली बात नहीं रहेगी। ये सारे बदलाव होंगे। गहराई से समझने का विषय है जो मैंने आज 3 चीज़ें वीडियो में बताई हैं। थोड़ा ध्यान से, गौर से इन्हें सुनिए और गौर से समझिए। ऐसा हो रहा है आपके साथ, बहुत अच्छी बात है। लगे रहिए, किसी पर भी ध्यान मत दीजिए। जहाँ है, जैसे है, जिस अवस्था में है, नाम को चलाते रहिए, नाम में रम जाइए और डट कर नाम जप करते रहिए। इसी तरह की योग, हस्त मुद्रा, भारतीय संस्कृति, आयुर्वेद और अध्यात्म से जुड़ी हुई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।